साहब से बोलिए, प्रॉब्लम हो सकता है। व्हाट्सअप यूट्यूब, इट्स बिन वेरी लॉन्ग और मैंने अभी तक कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है। फाइनली आई एम गोइंग टू अ न्यू डेस्टिनेशन, न्यू प्लेस। कल ही मुझे पता चला कि आई एम ट्रैवलिंग टू मलेशिया। बहुत जल्दी में हुआ, आई कुडंट फिल्म दैट मच, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिला। अभी मैं एयरपोर्ट के लिए जा रहा हूँ। कुछ 5-6 मिनट में मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। मेरे साथ है श्रवण, उसके साथ मैं मलेशिया जा रहा हूँ। मलेशिया में कुछ दिन हम रुकेंगे, फिर वहाँ से वी आर गोइंग टू अ डिफरेंट प्लेस। वो मैं तुमको बाद में बताऊँगा, इट्स अ सीक्रेट। श्रवण पहुँच गया है। या वेटिंग फॉर टिकट काउंटर में मैंने मेरा थर्मल का बॉटल छोड़ दिया है। साहब से बोलिए। ये सर से टिकट काउंटर में थर्मल का बॉटल दे गया है। हाँ जा तो सकते हैं, लेकिन आपको एक प्रोसीजर है वो एंट्री करनी पड़ेगी। हाँ चलेगा। बॉटल बोल थैंक यू सर। मेरा इमिग्रेशन हो गया है। एक्चुअली में द प्रॉब्लम वाज चेक इन काउंटर पे श्रवण का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। एक बैगेज वेट होता है, मतलब 25 kg के ऊपर था उसका लगेज। तो जो हैंड लगेज होता है, ठीक है, हैंड लगेज में क्या प्रॉब्लम था, अराउंड कितना 7 kg कुछ अलाउड है। तो श्रवण का था कुछ 17 kg जो बैग कैरी कर रहा है, क्योंकि उसका बहुत सारा इक्विपमेंट है, कैमरा गियर है, तो उस पर प्रॉब्लम हो रहा था। तो मेरे बैग में स्पेस था, तो मैंने थोड़ा सामान उसका ड्रोन कंट्रोलर, SSD सब मैंने लिया, मेरे बैगेज पे डाला। तो वो सब प्रॉब्लम हो रहा था। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोग इमिग्रेशन के यहाँ पे जा रहे थे। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, मेरा जो पानी का बॉटल था वो मैं चेक इन काउंटर पे भूल गया। फिर आई हैव टू गो ऑल द वे टू चेक इन काउंटर टू गेट माई वाटर बॉटल। सो गाइस राइट नाउ वी आर फिलिंग एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा गियर है, कैमराज, बहुत सारे लेंस है, ड्रोन्स है और बहुत सारे मतलब एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स है। तो जब हम रिटर्न आएंगे, अगर ये सर्टिफिकेट आपने फिल नहीं किया है, प्रॉब्लम हो सकता है। ये हम लोग अभी वो फिल कर रहे हैं। वी आर एट सबवे, आई एम ईटिंग दिस KFC। बहुत डिले हुआ था एंड एयरलाइन ने ये प्रोवाइड किया है। माई पार्टनर फॉर दिस ट्रिप श्रवण रा। बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। So the time is 6:38 इंडियन टाइम और 1 घंटा है रीच होने के लिए। एंड द फ्लाइट इज़ वेरी लॉन्ग, 5 घंटे के ऊपर हो गया। 2-3 बार डिले हुआ। हम लोग ने बोर्डिंग किया, सब किया, फिर फ्लाइट टेक ऑफ नहीं किया, फिर और 1 आवर डिले हुआ। बहुत डिले के बाद फाइनली वी आर रीचिंग। मैंने कुछ 2-3 आवर्स का नैप लिया, मुझे नींद ही नहीं आ रहा उसके बाद। हम ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। वी आर हेडिंग आउट टू द इमिग्रेशन हो गया है। वी आर वेटिंग फॉर द कैब। यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। सो द कैब हैज़ बीन अराइव्ड। वी आर द होटल। चेक इन हो गया है होटल पे। एक्चुअली यहाँ पर भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। चेक इन है 2 बजे का। यहाँ पर हम लॉबी पे वेट कर रहे हैं। मैं पानी रिफ़िल कर रहा हूँ और एक कॉफ़ी पीऊँगा। यहाँ से हम दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं। यहाँ पर मलेशिया में हम इसीलिए आए क्योंकि श्रवण को स्काई डाइविंग करना है और मैं सोचा कि मैं भी आता थोड़ा शूट कर लूँगा, व्लॉग बन जाएगा। बेसिकली ये मॉल में सब होता है। यू गेट टू लर्न हाउ टू डू स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग। आई एम श्योर बहुत लोगों को पता होगा। सब विंड आता है और फिर यहाँ पे सब फ्लोट होता है। यहाँ पे आई थिंक सो
1 घंटे का सेशन होगा उसका, फिर नेक्स्ट डे 1 और घंटे का सेशन होगा उसका. आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लोर मोर इन मलेशिया एंड व्लॉग एज मच आई कैन. जितना हो सके मैं उतना व्लॉग करूँगा. स्काई डाइव कर रहे तो ऐसा करो, मैं तो मत करो. ये करना इतना हार्ड है और वो देख के भी लग रहा है कितना हार्ड है करके, और वो इतना एफर्टलेसली कर रहा है बंदा. ये बंदे को थोड़ा आता है, वो सीख रहा है एंड वो इंस्ट्रक्टर है, वो सिखा रहा है उसको. इज़ ऑल्सो गुड बट ही इज़ लर्निंग. वो सिखा रहा है उसको. इससे पहले जब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था वहाँ पे उसको बता रहा था कि ऐसे तू रखेगा तो फिर वो टर्न होगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा. अभी एक्चुअली समझ रहा है कि विंड का रिदम समझ रहा है. नाइस. वेरी गुड. Turning left. Yep. Turning right. Correct. So the car can go Backwards. Okay. forwards and backwards. Basic movements. Okay. So श्रवण रेडी हो गया है. फिर श्रवण के बाद मैं करूँगा. मैं एक्चुअल स्काई डाइव नहीं करूँगा, लेकिन ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी करूँ. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि इन फ्यूचर डेफिनेटली मैं स्काई डाइव तो करूँगा ही. तो सोच रहा हूँ कि अभी मैं एक्सपीरियंस ले लूँ. तो इतने टाइम इंस्ट्रक्टर सिखा रहा था हम लोगों की कैसा होता है विंड, ये यूज़ करके बता रहा था. तो ये ऐसे होता है, यू हैव टू बेंड योर नी. तो बेंड करोगे ना तो स्टेबल रहेगा ऐसे. और वो ऐसा भी बोला कि मैं जितना भी तुमको सिखाया वो मैं तुम लोग को याद नहीं रहेगा. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. यू गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. यार मेरे साथ यही सब होने वाला है. देख के थोड़ा मेरे को डर लग रहा है यार. मेरे को नहीं करने का लग रहा है मेरे को. थैंक यू. 1 घंटे के बाद स्लॉट अवेलेबल था. अभी इतना दूर आया तो ब्रो करना पड़ेगा. हम लोग सही से सोए नहीं है, खाए नहीं सही से. तो हाँ, लेकिन भाई ऐसा लग नहीं रहा है कुछ, समझ रहा है. हाँ लग नहीं रहा है. नहीं नहीं अभी नहीं, सब होने का आराम से. If I show you this, I want more of it to be straight. Very good. Back up, chin up. Okay, that's got it. This one, really. Guys, I'm all set. मेरा सेशन हो गया है. इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. मस्ट ट्राई गाइज. जो भी ये वीडियो देख रहा है, इंडो स्काई डाइविंग करो. अगर जिसको स्काई डाइविंग नहीं करना है या कोई सोच रहा है स्काई डाइविंग करने का, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर इंडो स्काई डाइविंग. तो तुमको थोड़ा सा फील आएगा कि ऐसा लग सकता है व्हेन यू स्काई डाइव. तो अच्छा है, मेरे को उतना डर वर नहीं लगा. मेरे को लग रहा था कि मेरे को बहुत डर लगेगा. मैंने 3 अटेम्प्ट्स लिए थे, जिसमें सेकंड में ऐसा ऊपर वो टॉप पे लेके जाता है, फिर से ड्रॉप देता है. तो मेरा प्रॉब्लम ये था, मेरा जो शोल्डर पे इतना प्रेशर आ रहा था, तो जो मूवमेंट मुझे उसने बताया था कि ऐसा मूवमेंट मत करना, वैसा मूवमेंट मत करना, तो मेरा मूवमेंट वैसा क्यों जा रहा था? क्योंकि हाथ को ऐसा रखना पड़ता टू स्टेबलाइज योरसेल्फ इन द एयर. मैं जितना उसको ऊपर कर रहा था ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो जाएगा. तो वो चीज़ के वजह से मेरा हिप्स हिल रहा था, तो उतना सही से नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ माई शोल्डर. लेकिन डाइव पे मुझे मज़ा बहुत आया. मैंने ऑर्डर दिया था करी नूडल्स, तो मेरे को लगा कि करी नूडल्स आएगा. अभी पता नहीं इसका टेस्ट क्या है. मैंने ऑर्डर किया था नूडल्स करी जो था ना वो थोड़ा इंडियन टच था उस पर, और नूडल्स जो था वो राइस नूडल्स था. और मैं कभी राइस नूडल्स खाया नहीं, फर्स्ट टाइम खाया. थोड़ा वियर्ड था, ठीक ठाक था, सही था. और ये शॉप का नाम है द चिकन राइस शॉप समथिंग नाम है. वी आर एट जार्दन कैफे. श्रवण तूने क्या मंगाया? I ordered iced americano. और मैंने ऑर्डर दिया हॉट अमेरिकानो. अभी मेरे को कॉफ़ी बहुत डेंजर लग रहा है. भाई तू इतना कैसा पीता है यार तू? Sabla. विषय Sabla. एक्चुअली में कैसा लग रहा है मालूम क्या? हाँ. पेपर तो जलाता है ना, उसका जो एशेस रहता है ना, वो मेरे मुंह में ऐसा लग रहा है. मेरे को चाय का भी आदत नहीं है, मेरे को कॉफ़ी का भी आदत नहीं है. मैं पीता ही नहीं रहता हूँ. मैं पानी पीता हूँ. पानी का है.
ये पागल इंसान मेरा भी पी लिया, उसका भी पी लिया, और उसका जो कॉफ़ी था उस पर कितना था रे? 2 shots already. इसका 2 शॉट्स था, मेरा 1 शॉट था, 3 शॉट ले लिया ये। Tasty था bro, because it's Arabica beans जब grind करके वो लोग बनाते हैं ना bro, it's insanely tasty. This was my first time trying this coffee. I am not a coffee guy, chai this guy. is, guys, remember, if you're a person who is trying coffee for the very first time, second time, or maybe even the 10th time, Arabica is not the place to start with. Arabica is for people who are very used to coffee and addicted to caffeine. Because I'm a frequent coffee drinker, पर ये frequent coffee drinker नहीं है, तो इसका एक shot में गेम हो जाएगा. हो गया गेम, तो हो गया। तो आज का डे होता है खत्म। वी आर लुकिंग फॉर सबवे, क्योंकि हम लोग को लग रहा है कि वही सही चीज़ होगा खाने के लिए, क्योंकि हम लोग और एक्सपेरिमेंट नहीं करने गए, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए, नींद नहीं हुआ है। श्रवण तो 3-4 दिन से सोया नहीं बोलता है सही से, मैं 2 दिन से नहीं सोया हूँ। और यहाँ का वेदर थोड़ा नहीं, मतलब वार्म ही है, गर्म हो रहा है। ये है नाइट व्यू ऑफ मलेशियोस। यहाँ पर का एक प्रॉब्लम है, इतना बड़ा मॉल है, मॉल में कोई नॉर्मल सा इंस्ट्रक्शन नहीं लिखता है कि कौन सा रेस्टोरेंट कहाँ पर है, कौन सा शॉप कहाँ पे है। 10 लोग को पूछते हैं, उसमें से 2 लोग को इंग्लिश टूटा फूटा मिलता है। टूटा फूटा मिलता है, फिर वो टूटे फूटे इंग्लिश को भी हम लोग और तोड़ के बोलना पड़ता है, तब जाके वो लोग समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा ठंडा है, यहाँ पे थोड़ा चिल है। फाइनली वी फाउंड सबवे। आधा घंटा चलने के बाद अब जाके सबवे मिला है। कई कोने में, मॉल के कोने में इनको जगह दिया है भाई, क्रेजी। अभी एक और सीन हो गया। अभी हम लोग ने ऑर्डर दिया, फिर वो बोलता है कि ओनली कैश नो कार्ड। तो हम लोग मलेशिया में सिर्फ 2 दिन है, तो किसी ने कैश कैरी नहीं किया, हम दोनों के पास कार्ड है, और ATM बहुत दूर है यहाँ से, तो हम लोग निकल ही रहते हैं। श्रवण उसके वॉलेट में एक बार लास्ट 2 बार चेक किया, लेकिन मिला नहीं। फिर से उसने लास्ट बार चेक किया, फिर उसको एक 50 रिंगिट नोट मिल गया उसको। हम लोग को जो ऑर्डर करने का था उसका टोटल प्राइस हुआ 47। मैंने लिया एक चिकन स्लाइस एंड रोस्टेड चिकन। तो क्या श्रवण? We are leaving to the hotel. Let's go. So हम लोग ने चेक इन ले लिया है, फ्रेशन अप होके हम लोग होटल के नीचे आ चुके हैं। ATM जा रहे हैं हम लोग टू विड्रॉ सम कैश, कभी काम आ जाएगा। तो आज का दिन थोड़ा सा इंडोर था, क्योंकि कल का लास्ट दिन है हमारे पास, क्योंकि परसों सुबह हम लोग का दूसरा फ्लाइट है फॉर अ डिफरेंट कंट्री। शिट यार, आज बहुत सामान है। Day 2 स्टार्ट हो गया है एंड वी आर हेडिंग आउट टू द विंड लैब इंडोर। वी आर एट विंड लैब्स अगेन फॉर टुडे। आज का सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं, कल पूरा दिन इस पर ही चले गया, तो आज कुछ 1-2 घंटा वो प्रैक्टिस करेगा। देन आई विल बी शूटिंग हिम फ्रॉम आउटसाइड। हम लोग गियर लेके आ गया है, इसमें कैमरा सब है, तो आई विल बी शूटिंग श्रवण यहाँ से। देन वील गो टू ट्विन टावर। So this is the setup. Raman के लिए is getting ready. स्काईडाइव सेशन हो गया है कंप्लीट। हेडिंग आउट टू ट्विन टावर। 5:50 PM हो रहा है, 15 to 20 मिनट्स है आज का ही दिन है हमारे पास। वी आर वेटिंग फॉर अ कैब। ट्विन टावर। कैब जो था वो सारा 30 मिनट लेट हो गया है। लाइट थोड़ा कम हो गया है, बट आई ट्राई टू फिल्म एज मच आई कैन। बट लुक एट द व्यू मैन। अब धीरे धीरे लाइट सब टर्न ऑन होना चालू हो गया है। जहाँ हम लोग स्टे कर रहे थे वहाँ से ये जगह टोटली डिफरेंट है, एंड दिस इज वे मोर ब्यूटिफुल, क्योंकि ये मेन सिटी है। वी आर एट
मिशू आइसक्रीम। श्रवण बोल रहा है यहाँ पर मतलब सबसे बेस्ट आइसक्रीम उसने ट्राई किया है। आइसक्रीम संडे उसने ऑर्डर दिया है, तो वी गोना ट्राई मिशू आइसक्रीम। यू कैन फाइंड इन फ्रंट ऑफ ट्विन टावर। थैंक यू। सो इस ब्लॉग के चक्कर में हमने रूम टूर नहीं दिया और मलेशिया का सबसे बेस्ट रूम में हम रुके हैं। इसका रीज़न ये है कि यहाँ से इंडो स्काई डाइव का जो लोकेशन है वो 5 मिनट्स है, और जो होटल श्रवण बुक कर रहा था वो ट्विन टावर के अराउंड नज़दीक था, लेकिन ट्विन टावर बहुत दूर है, हाफ एन आवर टू 1 आवर के रीच में है। पूरा दिन हम लोग बाहर रहते हैं, तो सिर्फ रात को आके सोना है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। सो वी एंडेड अप बुकिंग दिस, क्योंकि यहाँ से 5 मिनट्स की दूरी पे ही है और कोई रूम अवेलेबल नहीं था, और ये बहुत ही सही डिस्काउंट में श्रवण को मिला है। 4200 for 2 nights। और क्या चाहिए। सबसे डेंजर चीज़ ये है कि हम लोग सुबह 8 बजे हम लोग उठे, फिर वहाँ से ब्रेकफास्ट किया, पूरा दिन हम लोग बाहर थे, शूट वूट किया, देन अभी कुछ 1 या 2 घंटे में एयरपोर्ट निकलना है। सो नहीं सकते बेसिकली, क्योंकि सो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। श्रवण तुम नींद आ रहा है? हाँ तो रहा है ब्रो। मेरे को चेक इन करना है, मेरे को एक्स्ट्रा लगेज खरीदना है, बेसिकली ऑनलाइन चेकिंग करना है, और 2-3 काम है। डेटा का भी थोड़ा बैकअप करना है, तो वो सब काम है थोड़ा। सो वी कांट स्लीप, क्योंकि 7 बजे का फ्लाइट है, यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है वो बहुत बहुत सारा है। ये बैग है, वो बैग है, फिर वहाँ पर एक बैग है, बहुत सारा सामान है। दिस इज द अपडेट।